देखते क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा है एक बुकेट है जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, उसमें सैंड फिल की गई है। उस सैंड को पलट करके एक हीप बनाया गया, ढेर बनाया गया कॉनिकल फॉर्म में। तो उसकी हाइट और स्लेंट हाइट आपसे फाइंड करने को कहा है। तो आपको जो कॉन्सेप्ट यूज करना है वो होगा वॉल्यूम ऑफ हीप इन कॉनिकल फॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड इन बकेट। तो देखते हैं क्वेश्चन को। ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई, सिलेंड्रिकल बकेट है ये। और इस सैंड को, जो इसमें सैंड फिल होगी, इसको पलट करके एक ढेर बनाया गया है। ये ढेर है कॉनिकल फॉर्म में इस तरह से। तो इसकी हाइट और स्लेंट हाइट आपसे पूछी है, रेडियस सॉरी। इस सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई, ये है 32 सेंटीमीटर, एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। रेडियस है इसका 18 सेंटीमीटर। Filled with sand, this bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 सेंटीमीटर, ये दी गई है आपको 24, तो आपको फाइंड करना है इसके लिए स्मॉल आर और स्मॉल एल। तो ये कौन है, कौन के लिए स्मॉल एल आप जानते हो, ये स्लेंट हाइट होती है। स्लेंट हाइट हम निकालते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर करेंगे आर का प्लस स्क्वायर करेंगे एच का। तो इससे हम स्लेंट हाइट निकाल लेंगे। तो हमें पहले रेडियस निकालनी होगी। रेडियस के लिए होगा जो सैंड फिल्ड है इस बकेट में, वही सैंड इस हीप में है, तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे। और वॉल्यूम को इक्वल करके पहले हम आर फाइंड करेंगे। तो जो गिवन है उसको राइट करते हैं। रेडियस ऑफ बकेट, ये कैपिटल आर इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ बकेट एच इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ कोन ये स्मॉल एच इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन ये स्मॉल आर। और स्लेंट हाइट ऑफ कोन ये है स्मॉल एल। तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा वॉल्यूम ऑफ हीप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल होगा पाई आर स्क्वायर एच के। ये हीप का वॉल्यूम है यानी कि कोन का, और ये सिलेंडर का वॉल्यूम है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएंगी, 1/3। आर इसकी हमें फाइंड करनी है और एच हमें दी गई है 24। कैपिटल आर है इसकी 18 इंटू 18 हो जाएगा, इंटू एच है इसकी 32। तो 3 से ये 8 टाइम कैंसिल होगा और 8 से ये 4 टाइम कैंसिल होगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 4, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 18 इंटू 2, यानी कि स्मॉल आर आ गई 36 सेंटीमीटर। अब आपको निकालनी है स्लेंट हाइट। तो स्लेंट हाइट एल
एल इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच है हमारा एच है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस आर है 36, 36 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 576 प्लस 36 का स्क्वायर करेंगे 1296 इक्वल टू ऐड करेंगे 6 6 12 9 6 15 और 1 16 3 और 5 8 1862 1862 के अगर हम फैक्टर करें तो हमें कुछ मिलेंगे 144 इंटू 31 1862 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन से हम पाएंगे कुछ ऐसे, जब इसके फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 144 इंटू 13, तो 144 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 12, तो ये स्लेंट हाइट आ गई 12 रूट 13 मीटर। तो स्लेंट हाइट आई 12 रूट 3 मीटर और रेडियस आ गया 36 सेंटीमीटर। और ये भी सेंटीमीटर होंगे, नोट करें। देखते हैं 8th क्वेश्चन। वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। एक कैनाल है, कैनाल आपकी होगी क्यूबॉइडल फॉर्म में, ये क्यूबॉइडल शेप में कैनाल हो गई। इस कैनाल के लिए आपको दिया है 6 मीटर वाइड, तो 6 मीटर हो गई विड्थ इसकी, और हाइट दी गई यानी कि डेप्थ दी गई है 1.5 मीटर, ये हो गई 1.5 मीटर। इस कैनाल से वाटर फ्लो होगा तो उस वाटर के लिए दिया गया है स्पीड में 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि मान लो ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, यानी कि 10,000 मीटर। इस डिस्टेंस के वाटर को फ्लो होने में 1 आवर का टाइम लगता है, यानी कि इस कैनाल में जो वाटर होगा उस वाटर को फ्लो होने में टाइम लगेगा 1 आवर का, यानी कि 60 मिनट में इतना वाटर फ्लो होगा। इतने वाटर से मतलब हुआ उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम जिसकी लेंथ 10,000 मीटर है, 10 किलोमीटर पर आवर दी गई है, 10,000 मीटर लेंथ है और विड्थ है 6 मीटर और हाइट है 1.5 मीटर। उस वाटर को फ्लो होने में टाइम लगता है 1 आवर का। तो हम यहाँ लिखते हैं डायमेंशन ऑफ कैनाल, डायमेंशन ऑफ कैनाल, तो एल इक्वल टू हो गया 10,000 मीटर, बी इक्वल टू हो गया 6 मीटर और एच हो गया 1.5 मीटर। तो अब इस वाटर को जब हम किसी फील्ड में ले जाएंगे तो उससे जो एरिया इरिगेट होगा जिसकी हाइट बताई है 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए, तो वो एरिया जो होगा उससे वॉल्यूम हम निकालेंगे, वो वॉल्यूम इस क्यूबॉइडल शेप की कैनाल के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो हम सबसे पहले लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट इन 60 मिनट, वॉल्यूम ऑफ वाटर
फ्लो आउट बाई कैनाल इन 60 मिनट। 1 आवर दिया है, हमने 60 मिनट लिख लिया। एक ही बात होती है, इक्वल टू होगा LVH इक्वल टू हो जाएगा 10,000 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 1.5 मीटर। तो ये एक जीरो कम हो जाएगी, 15 6 90 हो गए, और ये कम हुई थी जीरो, तो 3 जीरो और आ जाएंगे मीटर क्यूब। इतना मीटर क्यूब। तो देखो एक बार फिर से देख लें, 10,000 मीटर, 10,000 मीटर को 6 से किया इंटू 1.5 किया तो 15 6 99 हुए, तो 9 पर 4 जीरो आई। वॉल्यूम सही निकाल लें। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट बाई कैनाल इन 60 मिनट इक्वल टू दिस। लेट एरिया irrigated इन कितने टाइम में? 30 मिनट में। बी L इंटू बी कर लें हम इसका। L इंटू बी से मतलब है कैपिटल L इंटू कैपिटल बी, और इसकी हाइट ले ली कैपिटल H। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, टू क्वेश्चन ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल फ्लो इन 60 मिनट। तो 60 मिनट से अगर हम 30 मिनट में निकालें तो 30 मिनट में अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 90,000 अपॉन 2 मीटर क्यूब। ये वाटर फ्लो होगा 30 मिनट में। हमने निकाला है ये 60 मिनट का वाटर, तो 30 मिनट में हो जाएगा 90,000 अपॉन 2, और ये इक्वल होगा उस वॉल्यूम के जो फील्ड में इरिगेशन में काम आएगा। तो उसका हमने LVH की ये ले रहे, LVH, और H हमारा है 90,000 अपॉन 2 इक्वल टू LV हमें फाउंड करना है इंटू H। H की जगह हम यूज करेंगे 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 अपॉन 100। H हमारा है 8 सेंटीमीटर, तो H इक्वल टू हम 8 अपॉन 100 मीटर कर लेंगे। तो ये आ गया 100 मीटर। तो क्या करेंगे हम, 2 से 100 जाएंगे यहाँ पर, और सबसे पहले हम 2 से ये 50 की ये देते हैं, और 50 को 2 4 जा, और 2 से ये 25 जा। तो L इंटू बी इक्वल टू हमारा आएगा कुछ इस तरह से। जो ये एरिया है जो इरिगेट होगा 90,000 इंटू 25 अपॉन 4। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हुए, और ये 10 हुआ, फिर होंगे 4 2 जा 8, और 20 हुए, 4 5 जा 20, और 2 जीरो आएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे इनका, तो ये हो गया 0 0, 25 5 जा 125, 25 2 जा 50, और ये 62 हो जाएंगे। कैरी 6, 25 2 जा 50, और ये 56 होंगे। तो 5 6 2 5 00 मीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया आपका। लेकिन एरिया अगर और किसी में पूछा गया है, कहा है हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। तो हैंस
irrigated area equal to irrigated area in 30 minutes equal to 562500 मीटर स्क्वायर। और अगर आप इसे हेक्टेयर में लिखेंगे तो 56.25 हेक्टेयर। 100 इंटू 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आ गया हेक्टेयर में। ये मीटर स्क्वायर में एरिया होगा, ये है हेक्टेयर में। थैंक यू, नोट इट। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9, जो कहा है ए फार्मर कनेक्ट ए पाइप ऑफ इंटरनल डायामीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनाल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड। उसके फील्ड में कोई सिलेंड्रिकल टैंक है, उस सिलेंड्रिकल टैंक में कैनाल से वाटर लाती है एक पाइप के द्वारा। ये हो गया सिलेंड्रिकल टैंक, उसका फील्ड में है ये। और इसमें एक पाइप लाती है कैनाल से, और इस पाइप से वाटर फ्लो होता है। ये कैनाल से वाटर आता है। तो कनेक्ट पाइप ऑफ इंटरनल डायामीटर 20 सेंटीमीटर। ये इंटरनल डायामीटर है पाइप का 20 सेंटीमीटर। यहाँ हम लिख लेते हैं इंटरनल डायामीटर ऑफ पाइप, यानी कि 2R इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो R इक्वल टू आ गया 10 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनाल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक। एक सिलेंड्रिकल टैंक है, उसमें फिट करती है इसको। इन हर फील्ड विच इज 10 मीटर इन डायामीटर, जिसका डायामीटर है 10 मीटर। तो यहाँ हम लिखते हैं, ये था सेंटीमीटर में और ये है आपका मीटर में। तो इसको भी मीटर में चेंज कर लें तो ये आ जाएगा 0.1 मीटर। अब यहाँ लिखते हैं डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक टू R कैपिटल ले लिया, 10 मीटर हो गया। तो R इक्वल टू आ गया 5 मीटर और 2 मीटर डीप। टैंक की डेप्थ है 2 मीटर, यानी हाइट हो गई। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक कैपिटल H, ये आ गई 2 मीटर दी गई है। इफ़ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। मान लिया हमने ये लेंथ हमारी 3 किलोमीटर यानी कि 3000 मीटर है। इतना वाटर जब फ्लो होगा तो ये एक सिलेंडर बनेगा जिसमें टाइम लगेगा 1 आवर का, यानी कि 1 आवर में इतना वाटर फ्लो हो जाएगा, या इतने वाटर को फ्लो होने में 1 आवर लगेगा। ये समझ लें हम, इस पाइप से जो वाटर फ्लो होगा उसको टाइम लगेगा 1 आवर का। तो आगे हम देख, और यही वाटर आ रहा है यहाँ पर, तो हम कॉन्सेप्ट ये यूज करेंगे कि अगर इतने वाटर को फ्लो होने में 1 आवर लगता है तो 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब को फ्लो होने में कितना टाइम लगेगा, फिर हम निकाल लेंगे जो हमारा ये टैंक है उतने को फिल होने में कितना टाइम लगेगा। तो हम लिखते हैं सिलेंड्रिकल टैंक के लिए हमने हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक ली 2 मीटर और डायामीटर हमने लिया 10 मीटर, तो 5 हो गया। अब हम यहाँ लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर filled in टैंक
इन सिलेंड्रिकल टैंक भी लिख दो, सिलेंड्रिकल टैंक। तो ये आपका हो जाएगा, टैंक के लिए हमने कैपिटल में लिया है सब कुछ, पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 इंटू आर है हमारा 5 इंटू 5 और एच है 2। तो इसे हम लिख सकते हैं 25 2 या 50 और 50 और ये हो गए 110। 1100/7 क्या है ये, मीटर क्यूब। 1100/7 मीटर क्यूब वॉल्यूम होगा इस टैंक का। आगे हम देखते हैं टाइम टेकन टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 आवर। 1 आवर में जो वाटर फ्लो होगा इस पाइप से वो इस लेंथ का होगा 30,000 मीटर का। तो इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे, पाई आर, ये भी सिलेंडर है और ये भी सिलेंडर था, तो पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर मैंने ली है, पाई आर स्क्वायर और स्मॉल एच है, ये स्मॉल एच को मैंने मेंशन नहीं किया है तो स्मॉल एच कर लेते, ये हो गई स्मॉल एच। एच इक्वल टू 30, वो 3000 आंसर मैं उसमें दिया था हमें 3 किलोमीटर, तो 3000 मीटर। तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर है हमारा 0.1 यानी कि 0.1 इंटू 0.1 इंटू एच। एच हमने लिया है 3000, तो ये आ गया 3000। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लो इन 1 आवर बाई पाइप हो जाएगा 20, ये कैंसिल हो गई इससे, तो 22/7 इंटू 30, तो ये आ जाएगा आपका 660/7 मीटर क्यूब। इतने वाटर को फ्लो होने में 1 आवर का टाइम लगता है, तो कितने वाटर को, इतने को फ्लो होने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम ही हमसे पूछा है। इफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ दिस इन हाउ मच टाइम, तो यहाँ लिखते हैं टाइम टेकन टू फ्लो टाइम टेकन टू फ्लो 660/7 मीटर क्यूब वाटर इक्वल टू 1 आवर। तो टाइम टेकन टू फ्लो 1 मीटर क्यूब वाटर हो जाएगा 1/660/7 आवर। तो टाइम हमें निकालना है फ्लो होने में 1100/7 मीटर क्यूब वाटर को, तो अभी मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये आएगा 11। सबसे पहले तो ये 7 आपका जाएगा ऊपर, तो ये 1100/7 इंटू 7/660, इनको कैंसिल करना है, 7 से 7 0 से 0 हो गया, और ये आपका आएगा 11 6 जा, और ये होंगे 11 1 जा, और ये 0। 10/6 आवर, 10/6 आवर, या इसी को 2 3 जा 2 5 जा, 5/3 आवर कह सकते हो। ये टाइम लगेगा। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो, यानी कि मिनट में अगर करना चाहते हो, तो आप मिनट में भी कर सकते हो। 5 × 60/7
3 ये मिनट हो जाएंगे और 60 से ये 20 टाइम यानी कि 100 मिनट। तो 100 मिनट का टाइम लगेगा या 5/3 आवर का टाइम लगेगा इस टैंक को फिल होने में। थैंक यू, नोटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।